रीनीट होगा तो फिर नहीं होगा ऐसा, मतलब क्वेश्चन लीक, इसका कौन जवाब दे होगा। हम लोग चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अपना एडवर्टीजमेंट करना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि सी हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, हम इतना करा रहे हैं, हम इतना वो कर रहे हैं। चाहते हैं कि एनटीए बिल्कुल भी ना नीट कंडक्ट करवाए। इससे पहले भी तो नीट होता था जब एनटीए नहीं करवाती थी, सीबीएसई करवाता था और एम्स करवाते थे। तो वो लोग जब तक करवाए, जिस लेवल का लीक हो रहा है उस लेवल पे आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम प्लीज यूज डायपर। शेयर हुए, यानी कि 300 क्वेश्चन भेजा गया और 150 क्वेश्चन मतलब मैच कर रहा है। तो ये तो कह रही है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स उनका बेस्ट ऐसा है, आई वुड लाइक कि हमारे क्लास और हमारे स्कूल टेस्ट हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हमारे स्कूल टेस्ट का पेपर लीक नहीं होता एटलीस्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2026 को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी 3 मई को नीट की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें तकरीबन 26 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, लेकिन उसके बाद पेपर लीक की कुछ खबरें सामने आ रही थी, जिस बीच ये फैसला लिया गया है कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए और सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। हमारे साथ अभी कुछ जेआरएस कोचिंग के ही कुछ छात्र मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने अभी 3 मई को परीक्षाएं दी थी। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं इन परीक्षाओं को लेकर जो पेपर लीक है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक बिंद है। आपने 3 तारीख को पेपर दिया था? जी हाँ। कैसा गया था पेपर? पेपर तो अच्छा गया था, ऐसा लगा था कि नंबर भी इतना आ रहे थे कि लगा था कि हो जाएगा, लेकिन फिर उस बीच ऐसी खबरें सामने आना कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो बहुत मतलब गलत हुआ बच्चों के साथ और मेरे साथ भी, और बहुत बुरा लगा। बात करें तो घर परिवार में जब ये खबरें जाती हैं तो क्या कोई तनाव, कुछ ऐसी बातें सामने आई थी? कैसा था घर वालों का रिएक्शन? घर वालों का रिएक्शन यही था कि बार बार हम लोग कितना मांगेंगे कि चांस की घर वाले दें, और घर वालों को भी बुरा लगता है जो भी है। इस बार भी लास्ट टाइम भी मांगे थे तो उन लोग को मतलब रहता नहीं, घर वाले को टेंशन होता है, पैसा भी देना होता है, बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। पहली बार दिया था या इसके पहले भी दिया? नहीं, मैं पहले ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जी। उसके बाद तो और भी तनाव बन गया होगा। वही तो, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़ते हैं तो उतने ज़्यादा तनाव होते हैं। कैसा था इस बार पेपर जब कैंसिल हुआ, कैसा लगा? बहुत ख़राब लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो घर वालों की आशा थी, उम्मीद थी कि इस बार मेरा बच्चा कट जाएगा, और उसके बाद जब हम सफलता के सीढ़ी पर खड़े भी हैं तो उसके बाद कोई हमें वहाँ से एक बैग खींच ले तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए बहुत चीज़ें रोकनी पड़ गई, जैसे घर परिवार में कुछ रिश्तेदारों के लिए शादी विवाह था तो उनके लिए भी रोकना पड़ गया था, और बहुत चीज़ें स्ट्रगल किए हैं। हम लोग घर से दूर रहे हैं, यहाँ के प्रॉपर रहने वाले भी नहीं हैं, तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर परिणाम में ऐसा हो तो जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, अभी और भी आप लोग के पास दोबारा आएंगे। सबसे ज़्यादा नीट की तैयारियां जो करती हैं वो लड़कियां ही करती हैं, लड़कियों को एक होता है मेडिकल से अलग लगाव होता है। तो आपने पेपर दिया था? जी हाँ। कैसा गया था पेपर? पेपर तो हमारा बहुत अच्छा गया था, 600 से प्लस हम लोग स्कोर कर रहे थे। बट अभी आज सुबह ही मतलब आया है कि नीट कैंसिल हो गया है, रीनीट होगा। तो रीनीट होगा तो फिर नहीं होगा ऐसा, मतलब क्वेश्चन लीक, इसका कौन जवाब दे होगा। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए बिल्कुल भी ना नीट कंडक्ट करवाए। इससे पहले भी तो नीट होता था जब एनटीए नहीं करवाती थी, सीबीएसई करवाता था और एम्स करवाते थे। तो वो लोग जब तक करवाए तब तक कहाँ ऐसा होता था कि पेपर लीक हो गया या फिर मतलब जो भी अभी हो रहा है कि कटर लीक 24 से लगातार ये क्रम बढ़ा है। 24 नहीं, 2016, 2015 हर साल होता है, बट एनटीए एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ नीट का मतलब पेपर लीक हुआ है, या फिर एक्सेप्ट करती भी है तो बहुत ही छोटे लेवल पे करवाती है, जैसे कि कुछ सिटीज़ हो गई इस तरीके से। 2024 में भी हुआ, लेकिन सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स के लिए हुआ। लेकिन इसमें इस बार तो बहुत ही मास लेवल पे, यानी कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर हुए, यानी कि 300 क्वेश्चन भेजा गया और 150 क्वेश्चन मतलब मैच कर रहा है। तो मतलब कट ऑफ ऑफ कोर्स 700 प्लस ही जाता जनरल कैटेगरी के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि या तो कंप्यूटर बेस्ड करवाया जाए या फिर प्री और एडवांस बेस्ड करवाया जाए, ताकि हम लोग प्री में एक तो क्वालिफाई कर जाएं, ताकि मतलब बहुत कम बच्चों का क्वालिफाई हो जाए, और एडवांस में हमें कॉलेज के लिए अप्रोच किया जाए। इस तरीके से रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स। बात करें तो कुछ आरोप भी लगते हैं कि कोचिंग सेंटर्स वाले ही कभी कभी पेपर लीक कर देते ताकि उनके कोचिंग का नाम हो जाए, तो इसमें कितनी सत्यता है? आई थिंक जहाँ तक हम लोग का कोचिंग है, आई डोंट थिंक, बिकॉज हमारे अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो ऐसा आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे नोट से होगा, जो कि हमें पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि हमें पढ़ाया नहीं गया है और वो हमें बस एग्जाम के थ्रू लाइक क्वेश्चन के थ्रू बस हमारे पास दे दिया गया है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और ना ही आई थिंक कभी आगे होगा। और अगर ऐसी बात है कि लीक हो रहा है पेपर और इंस्टीट्यूट वाले लीक करा रहे हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अपना एडवर्टीजमेंट करना होता है, उन्हें दिखाना होता है कि सी हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, हम इतना करा रहे हैं, हम इतना वो कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट अपने ऊपर भरोसा रखती है और जो इंस्टीट्यूट अपने टीचिंग लेवल पे करती है, उन्हें ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और रही बात एनटीए की, तो आई वुड लाइक टू ऑफर अ डायपर टू एनटीए बिकॉज इट इज लेस देन एनटीए। ये तो कह रही है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। यस
ऑफ कोर्स उनका बेस्ट ऐसा है। आई वुड लाइक कि हमारे क्लास और हमारे स्कूल टेस्ट हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हमारे स्कूल टेस्ट का पेपर लीक नहीं होता एटलीस्ट। और वहाँ का पेपर जिस लेवल का लीक हो रहा है उस लेवल पे आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम प्लीज यूज डाइपर। केंद्र सरकार का तो सीधा तौर पे ये कहना है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एनटीए ने भी तमाम बयानबाजियां की है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये लोग छेड़छाड़ तो कर ही चुके हैं हम लोग को इस पोजीशन में लाके। ये अभी का बात नहीं है, ये 2016 में भी हुआ था और 2024 में भी हुआ था, इससे पहले भी हो चुके हैं। पर एक बड़े लेवल पे 24 में दिखा था हमें और 26 में भी वही हुआ है। और जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि 300 क्वेश्चन में से 250 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो हैं वो लीक हो चुके हैं। और हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो कि अपने पूरे मेहनत से मतलब पूरी साल मेहनत करते हैं, लास्ट के कुछ दिन में ऐसा एंजाइटी डिप्रेशन क्या नहीं होता हमें, तब भी हम लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं और ऐसे लोग की वजह से हमारी मेरिट और नीचे चली जाती है और ऐसे जो लीकर्स होते हैं वो जीत जाते हैं हम। फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन था ये सुनने के बाद? किस बारे में? पेपर लीक हो गया, ऐसे हुआ ना कि दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला? उनका यही रिएक्शन था, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव रहे कि देखो कुछ टाइम ही बाकी है, जितना कर सकते हो करो और जो होगा देखा जाएगा और घबराना नहीं है। ठीक है, हम और भी बात कर रहे थे, एक दो बार और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी पेपर जो? जी मैम, अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे और उसके तौर पे पेपर बार बार जो है लीक हो जा रहा है। तो ये बहुत इस पर जो है हमारा सुझाव की व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए कि इतनी सारी सुविधाएं होने के कारण भी पेपर क्यों लीक हो जा रहे हैं। हम लोग जो है कड़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मिडिल परिवार से भी आते हैं, तो पेरेंट्स का इतना सेक्रीफाइस नहीं हो पाता है कि बार बार जो है इतना सपोर्ट मिले। और इसमें व्यवस्था को जो है देखना चाहिए, मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि पेपर लीक होने का एक्चुअल में कारण क्या है, क्यों पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग जो है मेहनत से अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से चीज़ों को दे रहे हैं। हम लोग के लिए शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है जिससे हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। उसमें भी जो है विरोध हो रहा है, उसके लिए जो है व्यवस्था को जो है काम करनी चाहिए इस पर कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम जेआरएस कोचिंग पे मौजूद है। दुर्गाकुंड का बहुत बड़ा कोचिंग है जेआरएस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सपना लेकर के तमाम छात्र यहाँ पर आते हैं और अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन जब पेपर देते हैं उसके बाद ऐसी खबरें आ जाती हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक उनका मनोबल तोड़ने का काम करता है, उन पेरेंट्स के मनोबल को तोड़ने का काम करता है जो सालों से अपनी मेहनत की कमाई लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे साथ जेआरएस इंस्टीट्यूट से ही AK झा सर हैं जो कि नीट के बच्चों की तैयारियां करवाते हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार, अभी पेपर लीक हो गया, उससे बच्चों के मानसिक तनाव में क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं? अब ये तो बड़ा ही दुखद है कि लगभग हर एक साल NTA के प्रयास के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। किसी साल हमें मालूम होता है, किसी साल हमें मालूम नहीं होता है। जैसे 2024 में भी हुआ था बड़े पैमाने पे, लेकिन अंत तक न्याय नहीं मिला। इस बार अच्छी बात यह है कि न्याय बहुत ही जल्दी मिल गया। NTA ने कड़ा एक्शन लिया, तुरंत लिया, सरकार ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। नहीं तो इस बार जो बच्चे सोच रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये पेपर लगभग 15 दिन से मार्केट में था, जैसा कि न्यूज़ चल रहा है, और इससे जो भी आशा थी उसके अनुरूप न तो रिजल्ट आता और बच्चों का आप समझिए कि जो बड़ा ही एक दुखद समय आ जाता। ये तो अच्छा हुआ है कि रीनीट हो और हम उम्मीद करते हैं कि NTA वाले इसको पूरे सावधानी से करें, उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर ध्यान दें और बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें कोई भी कोताही न बरतें। बच्चों के लिए मैसेज है कि आप योद्धा हैं और कमर फिर से कसिए, ठीक है। ये सबके लिए फिर रीनीट हो रहा है तो कंपटीशन सबको एक समान मिलेगा। जो इस समय को यूज नहीं करेगा, जो हार जाएगा, जो अपने को कमज़ोर समझेगा, उनके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीछे की बात भूलिए, विसारिए, अब आगे की सोच करिए, मेहनत करिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, JRS भी अपने बच्चों के लिए पूरे तन मन धन से लगेगा और जो पहले की तरह उनके साथ मेहनत करेगा, टेस्ट प्लान करेगा और हम देखेंगे कि बच्चों का भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा। जेआरएस की बात करें तो यहाँ से तकरीबन कितने छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई करते हैं नीट के लिए? नीट में बहुत सारे छात्र होते हैं, है ना। उनकी तुरंत संख्या कहना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन बनारस में तो बहुत बड़ी संख्या है। बनारस, पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या है और देश में आप देख रहे हैं कि लगभग 25 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अभी 25 लाख बच्चों का अचानक इस तरह का न्यूज़ आना कि फिर से रीनीट होगा, रीनीट होगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक हो गया और इस लीक पेपर से यदि रिजल्ट आ जाता
तो मुझे तो लगता था कि 720 में 670 पे भी सिलेक्शन नहीं होता, और सारे बच्चे ये मान बैठे थे कि जिसका 620 या उसके ऊपर है उनका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कोचिंग तो उनको माला भी पहना दिए थे, लड्डू भी खिला दिए थे, लेकिन ये अचानक पेपर लीक हुआ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि रीनीट हो रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एक योद्धा की तरह लड़िए और जीतिए, यही समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो AK झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि DRS कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं।